प्रयागराज जाने से पहले हो जाएं सावधान। साधु का आशीर्वाद और संगम स्नान से मिला फल आपके एक गलती से हो जाएगा निष्फल। कुंभ जाने से पहले जाने कुंभ का महत्व, विधि विधान, क्या करे क्या ना करे, सब कुछ एक वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे क्या कुंभ का महत्व और मकर संक्रांति के बीच संबंध, कुंभ में स्नान का क्या है महत्व, नागा साधु और इनकी रहस्यमयी दुनिया, अखाड़ों का रहस्य, कुंभ में किन्नर अखाड़ों का महत्व। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। आज जब हम कुंभ के बारे में जानेंगे तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि आखिर ये महाकुंभ मकर संक्रांति के ही आसपास क्यों होती है। उसका एक वाक्य में उत्तर ये है कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो भारत की प्राकृतिक और भौगोलिक संरचना में एक आमूलचूल परिवर्तन आता है, यानी तब जाकर के शुभ मुहूर्त का प्रारंभ होता है। वैसे दुनिया 1 जनवरी को नववर्ष मनाती है, किंतु सही मायनों में नए साल की शुरुआत तो तभी होनी चाहिए जब सूर्य उत्तरायण होंगे और आप देखेंगे कि प्रकृति का स्वरूप बदलता है। नए पुष्प पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, बीज अंकुरित होता है। देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस प्रजाति और देवताओं के बीच कोई सुलह का रास्ता नहीं मिला, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता उसको देवता और राक्षस बारी बारी से पीते, किंतु जब समुद्र मंथन शुरू हुआ उसमें सबसे पहले निकला विष। उस विष का विषपान करके देवाधिदेव महादेव ने पूरी सृष्टि और जगत को बचाया। इसके बाद अलग अलग रत्न, स्फटिक और मणि निकले, किंतु उसी से माता लक्ष्मी भी निकली, किंतु सबसे आखिर में निकला वो अमृत कलश जिसकी तलाश में देवता और राक्षस दोनों थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण के आदेश से देवताओं को ही सिर्फ अमृत पीना था। इसके लिए देवता और असुरों में पुनः संघर्ष प्राप्त हुआ। इंद्र के पुत्र जयंत जब कलश को लेकर के पृथ्वी लोक की तरफ भागे तो हर 12 घंटे के अंतराल पर नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में कलश रखे गए, जिससे कुछ अमृत की बूंदें यहां पर गिर गई। उस 12 घंटे के अंतराल जो कि देवलोक का 12 घंटा यहां के 12 वर्षों के बराबर माना गया। इसी कारण से 12 वर्षों पर महाकुंभ और 6 वर्षों पर अर्ध महाकुंभ लगता है, किंतु जब 12 वर्षों के 12 महाकुंभ आते हैं तब लगता है सिंहस्थ महाकुंभ। इस बार 144 साल पर यह सिंहस्थ महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विभाजित भारत का यह पहला महाकुंभ है। यानी पिछला महाकुंभ जब हुआ था 144 साल पहले, तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। इसकी विशालता का अनुमान आप ऐसे लगाइए कि उस महाकुंभ में हिंदू सनातन समाज के लोग लाहौर से, कराची से, ढाका से, पेशावर से आए होंगे, किंतु इस बार तो नहीं आए। यहां पर एक मूल प्रश्न अभिषेक तिवारी के मन में यह उठता है कि क्या यह जो पहला स्वतंत्र भारत का महाकुंभ है कहीं आखिरी महाकुंभ तो नहीं साबित होगा? क्या जिस सनातन धर्म के निर्माण के लिए अखाड़ों का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने किया था, वो अखाड़े सनातन धर्म को बचा पाएंगे, उसे सुरक्षित कर पाएंगे? क्या इस कुंभ की महत्ता सिर्फ धार्मिक है या इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ मायने निकलते हैं? इसी की तलाश में अभिषेक और आशुतोष पांडे निकल पड़े। यूं कहें कि इस महाकुंभ के बहाने भारत के भविष्य की तलाश में अभिषेक और आशुतोष निकल पड़े, या यूं कह सकते हैं कि भारत के राजनीतिक भविष्य और धार्मिक और सनातन धर्म की पहचान के भी तलाश में आशुतोष और अभिषेक निकल पड़े।
रात्रिकालीन सत्र में जब आशुतोष पांडे प्रयागराज के पावन धरती पर पहुंचे तो उनके मन में जो कौतूहल था, जानने की जिज्ञासा थी, वो यही थी कि नागा साधु कौन है। आखिर जिनके बारे में दुनिया आधी अधूरी सत्य को जानती है, उनका संपूर्ण सत्य क्या है। रात्रिकालीन प्रहर में ही आशुतोष पांडे संगम की पावन भूमि पर चल पड़ते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो कई सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए आज हम निकले। क्या नागा साधु सच में आम लोगों को देखकर क्रोधित हो जाते हैं? नागा साधुओं के भस्म के पीछे का रहस्य आखिर क्या है? नागा साधु बनने की पद्धति क्या है? क्या एक आम आदमी भी नागा साधु बन सकता है? जो सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या नागा साधु सन्यासी मांसाहारी होते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही था। मां कामाख्या का श्रृंगार और नागा साधुओं के बीच का कनेक्शन क्या है? आखिर क्या रहस्य है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगले कुछ सेकंड्स में आपको या अगले कुछ मिनट्स में आपको आपके सामने होंगे। स्वामी जी, क्या नाम हुआ आपका? दिगंबर दिवाकर भारती। ये आपने प्रण लिया है कुछ ऐसे ही हाथ रखने का, या सनातन कर्म है? प्रण क्या है? सनातन कर्म है। सनातन कर्म है, हठ धर्म जिसको कहते हैं। सत्य योग है। स्वेच्छा से किया हुआ कोई भी कार्य हठ योग नहीं होता है। सत्य योग होता है। सत्य योग होता है। लाखों वर्ष पुरानी इस सभ्यता संस्कृति पर किसी ने आक्षेप किया है कि ये गंगा की जो तपोभूमि है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ऐसे लोगों को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है ना, मवालियों को कुछ कहने का दरकार नहीं है। मवालियों को तो पास जाना या कुछ देना लेना ही बंद करना चाहिए। वो हमारे देश के हैं नहीं। अच्छा। हैं, विदेशी ताकत है, तो विदेशी ताकत होने के लिए सनातनियों को एक होना पड़ेगा। सनातन धर्म को एक होना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में लोग बांट रहे हैं ना। ये किसी वक्त बोर्ड या मुस्लिम या किसी ईसाई की प्रॉपर्टी नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातन धर्मियों की प्रॉपर्टी है। समझ गए ना? ये हमारी जो है पावन जो है गंगा माँ है। ये हमारी धरती माँ इंडिया है। स्वामी जी, लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं, उनको कुछ संदेश। ये हमारी सभ्यता संस्कृति का, देखिए मैं स्वयं आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए क्योंकि मेरी आस्था है सनातन धर्म में। मुझे भी बहुत बुरा लगता है स्वामी जी जब मेरे सनातन धर्म के ऊपर कोई बेहुदा टिप्पणी करता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इस लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति का सम्मान होना चाहिए? जो लोग इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं उनको कोई संदेश? सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जो इसके विषय में गलत बयानबाजी करता है या धर्म के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलता है, वो सच्चा सनातनी है ही नहीं। और कोई भी मनुष्य सनातन का ठेकेदार न बने। जी, समझे ना? जी, ये सबका है। कोई नेता ना बने, ये ठेकेदारी यहाँ नहीं चलेगी, है ना? ये सबका है, सब सनातनी है, सबका देश है। तो यहाँ नेतागिरी करने की दरकार नहीं है। सनातन को कोई ज्ञान देने का या बताने का दरकार नहीं है। सब जानते हैं। ये जो महाकुंभ होता है इसकी महत्ता कितनी बड़ी है सनातन धर्म और संस्कृति? इस सतयुग में जो है समुद्र मंथन हुआ था जी, तो उस समय अमृत निकला था जी। तो इंद्र के पुत्र जयंत जो है अमृत लेके जा रहे थे, उनके पीछे राक्षस लग गए कुछ, तो अमृत 4 जगह गिर गया, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। तो उस स्थान पर, पावन स्थान पे आज कुंभ, शाही कुंभ मनाया जाता है और ये सनातनियों का और साधु संतों का मेला है। तो ये कथा, पौराणिक कथा भी आप समझ लीजिए, इसकी भी महत्ता है कि कैसे जयंत जी जब जा रहे थे, जो कि इंद्र जी के पुत्र हुए, उनके कलश से अमृत यहाँ पर गिरा और इसी वजह से इस अमृत में यमुना जो त्रिवेणी है उसमें हम लोग स्नान करते हैं। ये सनातन धर्म का एक मजबूत पक्ष है। जो लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति पर आक्षेप करते हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब हम किसी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते तो हमारी भी तो स्वतंत्रता है अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए। हमारे साथ सिद्ध पुरुष मौजूद है और हम जानेंगे बाबा से वो सारी बातें जो कैमरा पे आज तक नहीं आई है। बाबा कब से आप ये संन्यास में लगभग 50 साल हो गए हैं। 50 साल हो गए, मतलब बचपन से या फिर कितने साल की उम्र में आपने? 23 साल की उम्र में संन्यास लिया मैंने। 23 साल की उम्र में? जी। तो बाबा उस 23 साल में
क्या उतार चढ़ाव हुआ, कैसे प्रभु की प्राप्ति हुई, सारा चीज। ऐसा कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, स्वेच्छा से मैंने संन्यास लिया है। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, महाकाल की, महादेव की कृपा से गुरु भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए और चरण कमल प्राप्त होने के उपरांत मैंने संन्यास लेने का भाव जागृत किया, मैंने संन्यास ले लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्धज्ञानी होते हैं और सनातन धर्म पे ही सवाल उठा देते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है भगवान, सनातन अखंड है, सनातन सत्य है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, उसी प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है ये हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, पावन है। क्या इसमें कोई दोष लगाने की ताकत नहीं है और न दोष लग सकता है। इस 50 साल में बाबा क्या क्या चीज की आपको प्राप्ति हुई है? भगवान भोलेनाथ की भजन पाठ पूजा चिंतन वंदन आराधना किया है 50 साल से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और मृतो मोक्षम अमृतात्, भगवान शिव का भजन करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बाबा एक सवाल है कि आम लोग थोड़ा डरते हैं कुछ पूछने से, कि बाबा लोग जो होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, क्या ये सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साधु कभी किसी से नफरत नहीं करता, अगर नफरत भी करता है तो बुराइयों से, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, अहंकार से, अराजक तत्वों से नफरत करता है साधु महात्मा। बाकी समाज से कोई नफरत नहीं है और भगवान से कोई नफरत नहीं है। पर जनता के अंदर ही तो जनार्दन है, जनार्दन नाम तो हमारे भगवान कृष्ण का है, तो हम कृष्ण से कैसे जुदा हो सकते हैं? न भगवान शिव कभी कृष्ण से जुदा हुए, न कृष्ण भगवान शिव से जुदा हुए। अगर एक दूसरे से जुदा होंगे तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? क्योंकि साधु का जो उद्गम है वो समाज से ही तो होता है, आकाश से थोड़ी आता है। भगवान शिव की कृपा होती है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, माता श्री का कर्म होता है, पिता का फर्ज होता है, लेकिन तत्व कहाँ से मिलता है? परम तत्व परमात्मा से। एनर्जी से एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी निकल करके एनर्जी में लय होती है। तो जब भगवान ने भेजा है, भगवान हमारी समाज में तो विराजमान है, फिर उससे नफरत करने का क्या मतलब है? न डरने का मतलब है। डरना तो पाप से चाहिए, पापी से क्या डरना है? अराजक तत्वों से डरना चाहिए और बुराइयों से डरना चाहिए। अगर कोई आम आदमी नागा साधु बनना चाहे तो वो कैसे बनेगा? प्रत्येक जीवात्मा पहले नंबर तो नागा बन ही नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि नागा के संस्कार अलग होते हैं। सर्वप्रथम तो चोटी मुंडन होता है, द्वितीय चोटी मुंडन के साथ साथ फिर लंगोटी कफन होता है। कफन पहनने के बाद में वो पहला जन्म खत्म करने के उपरांत नया जन्म प्राप्त करता है, फिर वो दिगंबर बनता है, फिर विजया होम संस्कार होता है। तो 16 पिंडदान होते हैं, 7 पहले और 7 बाद के। 16 पिंडदान करने के बाद जब संन्यास होता है, फिर उसके बाद में लिंग खंडन होता है, तब नागा बनता है। उसके बाद में फिर अवधूत बनता है, अवधूत बनने के बाद महापुरुष बनता है, महापुरुष बनने के बाद फिर सिद्ध बनता है। अब मैं अर्धकुंभ में भी आया था तो एक चीज देखा था कि बाबा बहुत ये हमेशा जलते रहता है, तो इसका क्या है रहस्य? ऐसा है, साधु के लिए, महात्मा के लिए, नागा सन्यासी के लिए धूनी पानी संयोग बताया है। अग्नि के बगैर जुदा नहीं रह सकता और जल के बगैर नहीं रह सकता साधु। ये 2 साधन तो अवश्य चाहिए, क्योंकि दोनों में शक्ति का निवास है। जल में भी शक्ति का निवास है और अग्नि में भी शक्ति का निवास है। और जितने भी मंत्र होते हैं, वेद मंत्र, शास्त्र मंत्र या पुराणों के मंत्र, वो अग्नि और जल के सानिध्य में ही सिद्ध किए जाते हैं। इसलिए अग्नि चेतन रहती है हम लोग की। अच्छा, अग्नि चेतन रहती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा आप लोगों में वो शक्ति होती है जो कि मतलब आम जनता में नहीं हो सकती, आम लोगों में कभी नहीं हो सकती। आप लोग भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को, मतलब तीनों पे आप लोग का कमांड होता है। आप लोग तीनों को बता सकते हैं किसी भी आदमी का कि उसका भविष्य कैसा होगा, वर्तमान कैसा होगा। यह सच में ऐसी बातें हैं या फिर मनगढ़ंत है? नहीं, ये सच है, सत्य कहानी है। क्योंकि महात्मा लोग जो होते हैं वो भजन करते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, अनेकों प्रकार के रास्ते हैं, अनेकों प्रकार की शक्ति हैं। 33 कोटि देवताओं में कौन साधु किस शक्ति को प्राप्त करके बैठा है कोई पता नहीं, लेकिन होता सबके पास है और उसी के सहयोग से समाज का भला करता है, दुखियों का दुख दूर करता है और सामने वाले को अवगत कराता है। लास्ट सवाल है बाबा कि जैसे आप लोग हमेशा कुंभ में ही दिखते हैं, कुंभ के पास तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे खोजने पे भी नहीं मिल पाते हैं नागा साधु? कहाँ चले जाते हैं? अक्सर करके कुंभ समापन होने के उपरांत में झाड़ियों में, जंगलों में, झोंपड़ियों में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। आम समाज के बीच में नहीं रहते नागा लोग, क्योंकि नागा नाम दिगंबर दाता है।
लिंगाकारा महेश्वर हर काशी पूर्णानंद भजपाल लूषण प्रमानदा नीलकंठा तुम शरणम असुर निकंदन भवतुक भंजन सेवा के प्रतिपाला आवागमन मिटाओ मेरे शंकर भाष्य बारंबार। क्योंकि जो भी क्रिया अर्जित की जाती है वो एकांत में की जाती है, और भजन तब जो होता है वो गुप्त धन होता है, और गुप्त धन गुप्त से ही रखा जाता है, क्योंकि भजन और भोजन ये हमेशा गुप्त ही रखने चाहिए। इसलिए महात्मा लोग अंतर्ध्यान हो जाते हैं, झोंपड़ियों में, कंदराओं में, झाड़ियों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ फिर चिंतन करते रहते हैं। फिर कोई समय बनता है अपने धर्म क्षेत्र के अंदर, सनातन के अंदर मेला या कुंभ या अर्धकुंभ, तब फिर निकल करके आते हैं। समय पर ही आते हैं, समय पर ही प्रकट होते हैं, बाकी रोजाना नहीं, भ्रमण नहीं करते। बाबा आप क्या मतलब तपस्या के दौरान जो 50 साल में आप क्या खाते हैं? अधिकांश तो हम फलाहार ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हर जगह अन्न का सहयोग नहीं मिलता, भोजन का सहयोग नहीं मिलता। तो उस समय हम कंदमूल फल सुरक्षित दिए राम कौआन प्रेम सहित प्रभु खाए के बारंबार बखान। जैसे भगवान ने वनवास के समय कंदमूल फलों का, वनस्पतियों का आहार किया, उसी प्रकार से ये एक वैराग्य है, वनवास है, और वनवास के अंदर में कंद फूल का सहारा लेकर के, जल का सहारा लेकर के जीवन को निर्वाह करते हैं हम लोग। बात करेंगे उस रहस्य की जो रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा। बात करेंगे उस सत्य की जिस सत्य की खोज में आज तक वैज्ञानिक परेशान है, हैरान है। उस सनातन धर्म की सच्चाई को आज आपके सामने रखेंगे, जिसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। हम जैसे बैठे ऐसे तो बहुत महापुरुषों बैठे हैं, और सनातन धर्म ने चलाने महापुरुषों भी बैठे हैं इस धरती पे। तो आज अपना सत्य सनातन धर्म चल रहा है, नगर जो वो नहीं होता तो अपना थंब नहीं होता तो आकाश भी नहीं था अपने पास। कहा जाता है बाबा कि इस धुनी का जो महिमा है वो अपरंपार है। कहा जाता है कि साधुओं की धुनी में इतनी ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति से आम आदमी को लड़ने में वो सक्षम होता है, किसी भी। क्या सच में ऐसा? हाँ, क्योंकि ये अग्निदेव है ना, साथ साथ है। क्योंकि अपने को यहाँ साधु बैठा तो साधु की किसी की और जरूरत नहीं पड़ती है। साधु इसका भजन करेगा तो इसको 9 खंड दे देगा। यहाँ माँ भगवती यही है। ठंड नहीं लगती? जैसे हम लोगों को हाड़ कपाने वाली यहाँ पे ठंड है, हम जैकेट पहने हुए हैं, इनर लगाए हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, आप लोगों को ठंड नहीं लगती? नहीं, ये तो भगवान की देन है कि ये रात दिन का हो गया साधु को। साधु इसलिए बनता है बेटा कि उसको फिर कोई जात की कोई परवाह नहीं रहती है, चाहे दिन हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो। सिद्धि करने के दौरान 20 साल में आज जानना चाहता है पूरा देश कि एक नागा साधु को बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो नागा साधु बनता है। देखो, एक तो संसार को पूरा त्यागना पड़ेगा, जैसे माता पिता कुटुंब बंधु सबको त्यागना पड़ेगा। फिर बाद में मोह माया सब त्यागनी पड़ेगी। फिर अपने जो दान पिंड होता है, दान पिंड, जैसे आप आदमी मर गया तो उसका दान पिंड हो जाता, पूरा हो गया उसका, फिर पीछे कोई चीज़ नहीं रहती। ऐसे हमारे 18-16 दान पिंड होता है साधु में, जो गंगा जी के किनारे बैठ के संगम में वहाँ साधु बनाया जाता है। उसको रात को 12-1 बजे उसको तब तक उसको महामंत्र दिया जाता है, पेश मंत्र। तो उसको रात को महामंत्र देने से अवधेशानंद जी महाराज देते हैं। फिर वहाँ से आगे आएंगे सीधा अपने टेंट में आते हैं। जब टेंट में आएगा तब गुरु महाराज उसकी चोटी वगैरह लेगा, फिर सुबेरे होगा, फिर जाएगा तनी पे जहाँ धर्म तनी अपनी खड़ी है, वहाँ जाएगा। एक दिगंबर गुरु होगा, उसको नागा बनाएगा, जैसे उसकी इंद्री होती है वो इंद्री के झटका से साधु बनाएगा। 4 झटका लगाए, 5 झटका लगाए, फिर वहाँ से उसका मोह छूट जाता है। जहाँ से लंगोट छूट जाता है वहाँ से उसका मोह छूट जाता है, फिर वो साधु बन गया। साधु बन गया। हाँ, आप लोग के पास जो शक्ति होती है, खास करके मतलब मृत व्यक्ति को भी जिंदा करने का शक्ति होती, क्या ये सच है? हाँ हाँ, ये तो परंपरा से चली आ रही है। आदि गुरुओं के पास में थी, और आज कोई बड़े बड़े जो संत हैं, ज्ञानी, उनके पास में भी पाई जाती है कहीं कहीं। बिरला चीज है तो चीज चमत्कारी है ना। जो सीमित संजीवनी बूटी जिसको बोलते हैं, संजीवनी मंत्र जिसको बोलते हैं, एक संजीवनी बूटी भी होती है, एक संजीवनी मंत्र भी होता है। ये दोनों महान पुरुषों के पास पाई जाती थी इन चीज़ों को। हाँ।
आदिकाल से चली आ रही है सब चीजें। आज भी है। और आज भी है संतों के पास में, मुख्य मुख्य संत जो है जो मेरे पास में पाई जाती है। अगर आशुतोष पांडे को ये जिज्ञासा थी कि नागा साधु कौन है, तो अभिषेक के मन में ये जिज्ञासा थी, क्या सनातन धर्म और ये राष्ट्र बचेगा? क्या ये अखाड़ों का जो निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया है, ये इतने सक्षम हैं कि सनातन धर्म की सभ्यता, संस्कृति और इस राष्ट्र को बचा सके? इसकी तलाश में सुबह सुबह स्नान के बाद अभिषेक तिवारी निकल पड़े। अलग अलग अखाड़ों के संतों से राजनीतिक प्रश्न, भौगोलिक प्रश्न और सनातन धर्म से जुड़े रोचक किस्से कहानी जानने के बाद अभिषेक ने जो संतों के साथ बातचीत की, उसके सार को आप समझिए। कि कुंभ मेला तो अपने आप में अद्वितीय है और ये हमारी जो है लाखों वर्ष की परंपरा है और हर बार प्रयास किया जाता है कि दिव्य से और भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो। अगर उसमें संत तो अपना प्रयास करते ही हैं, जनता अपना योगदान देती है, सब गठरी मुठरी लेकर के सब आते हैं और अगर प्रशासन भी सक्रिय रूप से जब योगदान देता है तो निश्चित ही है दिव्य और भव्य कुंभ मेला बन जाता है। तो इस बार ऐसा ही कुछ संयोग बन रहा है। स्वामी जी, कुछ विपक्ष के राजनीति करने वाले लोग कहते हैं जो सरकार इतना खर्चा कर रही है उसके बजाय हॉस्पिटल और कॉलेज क्यों नहीं बना? नहीं, हॉस्पिटल कॉलेज बन नहीं रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी। कितने IIT बन चुके हैं देश में, कितने एम्स बन चुके, वो उनको नहीं दिखाई देते। और कुंभ मेले में खर्च जो कर रही शासन, इसको देख रहे हैं। इससे जो सरकार को GST और राजस्व की प्राप्ति हो रही है, और जो रोजगार मिलता है रोज लोगों को। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है और वर्षों से मिल रहा है। और जो है इससे जितना खर्च सरकार कर रही है उससे दुगना 4 गुना जो है राजस्व की प्राप्ति होगी। वो राजस्व जो है जनता की जेब से वहीं तो जाएगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? कुंभ मेला है तो यहाँ जब करोड़ों लोग आने वाले हैं तो क्या उनको लावारिस छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए? उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल हम स्वामी लोग जी। भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहा है, सुरक्षा से लेकर के, खान पान से लेकर के, रहने से लेकर के, और वो सकुशलता पूर्वक बिना किसी दुर्घटना के स्नान कर लें। तो ये तो दायित्व है और इसका एक्ट है। समाज का भी एक दायित्व दायित्व है, शासन का भी दायित्व है और इसका कुंभ मेले का बाकायदा एक्ट बना हुआ है। तो वो तो कोई भी सरकार हो, इनकी सरकार थी तो इन्होंने नहीं किया, 13 में किया था। तो फिर उस पर सवाल उठा। वही राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे। स्वामी जी, आपने कहा हमारी ये लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है महाकुंभ की। एक महामूर्ख ने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी वक्फ की है। वफ तो ये कल अस्तित्व में आया, वफ की प्रॉपर्टी का है, वो तो पूरे भारत को ही वफ का बता देंगे तो क्या वो भारत पूरा वफ का हो जाएगा? ये गंगा का है, ये तो गंगा की है, ना किसी की है, ना हिंदू की है, ना किसी मुसलमान की, ये तो सारी भूमि गंगा जी की है। हाँ, और गंगा के किनारे, गंगा के तट पर हम लोग रह रहे हैं और ये तो गंगा मैया छोड़ देती है जिधर कि भाई इधर रह लो, अगर उधर रह लेते हैं तो ये तो गंगा की है प्रॉपर्टी, ये किसी की नहीं है। हाँ, न सनातन जो हिंदू की, न किसी मुसलमान की है, न सरकार की, ये तो गंगा मैया की है और गंगा मैया की धारा में ही हम लोग रह रहे हैं। भाई यहाँ 3 महीने पहले धारा ही तो बह रही थी, तो गंगा मैया ने कह दिया आओ बच्चों मेरी गोद खाली है, आके बैठो। प्रयागराज संगम के त्रिवेणी तट के आसपास हूँ कहीं, और यहाँ पर सेक्टर 16 में यथार्थ गीता केंद्र। यथार्थ मतलब सत्य, और गीता भगवान श्री कृष्ण ने जो 18 चैप्टर यानी 18 अध्याय में उपदेश दिया उसके बारे में, किंतु उसके कई एक्सप्लेनेशन हैं। अब आज के संदर्भ में जब हम 2024 में हैं, टेक्निकली देखें तो 144 वर्षों के बाद ये ऐसा समय आया है जब ये महाकुंभ मन रहा है। यानी कह सकते हैं कि पिछला महाकुंभ अखंड भारत में था, यानी जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान साथ में था, और अब जब मन रहा है तो ये प्रथम है। अब हमारे पास अखंड भारत नहीं है। 144 वर्ष बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, किंतु इस धर्म की लड़ाई में हमारे साथ जब साधु संत होते हैं तो हमें
आप लोगों के लिए आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त करना है उसके बारे में भी जानना है। हमारे साथ है स्वामी अरविंद जी। बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए कैसा आयोजन है इस बार का, कैसा अनुभव है आपका? अद्भुत अनुभव है और अद्भुत व्यवस्था भी है सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और सब लोग जो है सो कि निर्द्वंद जो है सो कि बिना खौफ का अपना यात्रा कर रहे हैं। महिला हो, पुत्री हो, बेटी हो, कोई भी हो, निर्भीक रूप से उन लोगों का आवागमन है। सरकार के द्वारा सुंदर व्यवस्था, सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ मेले को हमारे जो जितने भी टेररिस्ट हैं इसको रडार पे रखे हैं कि इसको कुछ ना कुछ विघन डाले, कुछ ना कुछ इसके करे कि इसको डिस्टर्ब करे, पूरी दुनिया में हो हल्ला जो है सो कि बदनाम करने के लिए। लेकिन ईश्वर का कृपा देखिए, परमात्मा का कृपा देखिए, और साथ में योगी महाराज जी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी अपना एक जो है सो कि कंट्रीब्यूट है। उस तरह से दिन रात हमारे जो है सो कि सुरक्षा विभाग के, प्रशासनिक विभाग के अधिकारी, छोटे अधिकारी जो भी है, सब लोग मिल के जो है सो कि तन मन धन से पूरी तरह से इसको सफल बनाने में मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो अभिषेक भाई के चैनल के माध्यम से हम पूरी दुनिया का आह्वान कर रहे हैं कि इस पवित्र भूमि पे आइए, इस पुण्य भूमि पे आइए और अपने जीवन को उत्थान करिए, कृतार्थ करिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। स्वामी जी, यथार्थ गीता जब मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, जी सर, लोगों को आप आ रहे हैं, यहाँ जो लोग आ रहे हैं भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, किंतु उसके अलावे जो आध्यात्म के मार्ग से आप जोड़ रहे हैं, संक्षेप में मुझे ये समझाइए हमारे दर्शकों को, यथार्थ गीता यानी गीता का सत्य क्या है? हाँ, पहले तो आप भोजन कहें कि सबको आ रहा है प्रसाद, यहाँ शुद्ध घी का देख रहे कि देसी शुद्ध घी का हम लोग सब मेलावासी का जो भी आ जाएंगे उन लोगों को दिया जा रहा है। तो एक भोजन तो भाई शारीरिक फिजिकल बॉडी के लिए भोजन है, लेकिन एक सोल बॉडी है, उसको क्या किस तरह तृप्त होगा? वो होगा भजन और भोजन। दो महापुरुषों ने हमको बताया है, भोजन और भजन। भोजन से आपकी शरीर की तृप्ति होगी, जैसा कि आपने बोला कि सब लोगों को आप हम लोग खिला पिला रहे हैं भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। तो वो तो शरीर का जो है सो कि विटामिन, प्रोटीन जो है मिलेगा। लेकिन जो आत्मा का प्रोटीन है, परमात्मा और आत्मा का है, तो वो प्रोटीन क्या है? वो परमात्मा का प्रोटीन क्या है? तो एक ईश्वर, एक परमात्मा। एक परमात्मा का 2-2.5 अक्षर का नाम, ओम हो या राम हो, ये एक ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? नाम। ओम अनादिकाल का है, वैदिक कालीन भारत से शुरू से ओम संस्कृत में है, और उसी संस्कृत को हिंदी में राम कहते हैं। जो घट घट में परमात्मा जो रमण कर रहा है उसका नाम राम है, जो कि बीज मंत्र है। कोई होगा ना भाई, कोई रोड मैप होगा, उसके बगैर तो होगा नहीं। तो वो क्या है? वो चैनल, ये किताब है, वो ये चैनल, ये किताब है। इस किताब में पूरी तरह से एक परमात्मा, मोनोथियस्टिक है। इसका जो हमारा सनातन सिविलाइजेशन का जो बेसिक, जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो मूल आइडियोलॉजी है, जो थियोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन है, फिलोसफिकल जो ऑब्जर्वेशन है, वो एकेश्वरवाद पर है। उसका जो बेसिक जो ग्राउंड है ओम के सिद्धांत के ऊपर। ओम के सिद्धांत, एक परमात्मा से जुड़ना है। हाँ। छोटा सा नाम जपिए श्वास में, और जपते जपते परमात्मा से आप कम्युनिकेट कर जाएंगे। बीज मंत्र को साधने की बात करें, बीज मंत्र को साधने की बात करें, असुरी और दैवी पर, जैसा कि कुंभ में आप आए हैं जी। इसका जो हिस्टोरिकली बैकग्राउंड, जो लेजेंडरी, जो इपिक, जो इसका जो एक स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, देवासुर संग्राम, इसका आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है, इसका आध्यात्मिक फिलोसफी है, इसको थियोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसमें पूरा ब्रह्म विद्या है इस कहानी के माध्यम से, मेटाफोरिकली। क्योंकि किसी भी चीज को आप वर्ड के जरिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हर चीज को, क्योंकि वो सूक्ष्म है। वर्ड के जरिए उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जो है सो कि प्रतीक के माध्यम से, सिंबॉलिकली बताना पड़ता है। देखते हैं कोई चित्र रहता है तो एक चित्र पे हजारों निबंध लिखा जा सकता है, वो चित्र अपने आप में बोलता है, लेकिन पढ़ने वाला आदमी चाहिए। जैसे कि 5000 वर्ष के बाद हमारे गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता को इंटरप्रिटेशन किया, वो भी अपने मन से नहीं, भगवान ने अब बार बार आदेश दिया, बार बार भगवान ने लिखाया है। ये एक परमात्मा के, एक ईश्वर की, ये परमात्मा की वाणी है, जो कि गुरु महाराज के द्वारा उन्होंने इस हम लोगों के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तमाम सनातन सिविलाइजेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, समझ रहे मेरी बात, एकेश्वरवाद का जो मूल जो सिद्धांत है उसको री एस्टेब्लिश करने के लिए, रिवील्ड करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता, ये प्रैक्टिकली ज्ञान है। तो वास्तव में अभी जीते जी हमको परमात्मा से रिलेटेड करने का कोई उसका प्रोसेस
दे दिया जाए, उसको वेरीफाई किस प्रकार करेंगे? है ना, ईश्वर है कि नहीं है ये तो कोई बताया नहीं जा सकता, लेकिन उसका वेरीफाई आप श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता से वो परमात्मा को वेरीफाई कर सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो परमात्मा का जो जुड़ने का विधि है वो यथार्थ गीता में, और तमाम जो भी बर्निंग इशू है भारत का उसको रिजोल्व कर देगा। ऊंचा बड़ा ये सब क्या है, वर्ण क्या है, यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, इस जो भी मेजर इशू है, जो भी बर्निंग जो कि इशू है, उसको तमाम चीज़ों को रिजोल्व कर देगा। कोई भी 3 बार पढ़ेगा तो तमाम जो शंकाएं हैं उसका रिजोल्व हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता के द्वारा, क्योंकि ये एक 21st सेंचुरी का ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन है, पूरी मानव सभ्यता को इंटीग्रेट करने का। सेक्टर 17 में आप जैसे ही आएंगे तो आपको यथार्थ गीता के दोनों तरफ आपको बोर्डिंग मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लोकेशंस भी मैप कर दूंगा। हमारे साथ वरिष्ठानंद महाराज जी हमारे साथ है। स्वामी जी, यथार्थ गीता के बारे में तो बात हो ही रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस महाकुंभ का एक कोई राजनीतिक पक्ष भी है, जो आने वाले वर्षों में भारत में सभ्यता संस्कृति को एक राजनीतिक दिशा भी दे? क्योंकि राजनीति में जिस प्रकार के लोग आ गए हैं, साधु संतों का जो है जिस प्रकार से अपमान हो रहा है कई नेताओं के द्वारा, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति की जब भी सुरक्षा हुई है हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा के द्वारा ही हुई है। राजनीति का वास्तविक स्वरूप होता है, राज मतलब होता है रहस्य। हम कौन से अपने जीवन में नीतियों का अवगाहन करें, नीतियों का पालन करें कि उस एक ईश्वर के रहस्य को समझ सकें। और बाहर जितना भी हम लोग कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह इसी लोग की एक बनाई हुई परंपरा है। कोई राजनीति के माध्यम से, कोई सनातन धर्म के माध्यम से, सब लोग अपनी अपनी जो भी गाथाएं हैं एक दूसरे को सुनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो कुंभ नगरी, कुंभ मेला, प्रयाग सनातन धर्म ये लग रहा है, इसमें एक मानव को एक सूत्र में बांधने का कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने किया था कि यह जो संत महात्माओं को जगह जगह जा कर के हम दर्शन करते, वह हमें एक जगह ही जैसे संगम, तीनों नदियों का समागम है, उसी तरह यह संत समाज चल करके वहाँ आए और उनसे हम लोग ज्ञान लें, शिक्षा लें, उनसे अपने जीवन में जीवन जीने की कला सीखें और शास्त्रों ने जो कहा है उसका वास्तविक अर्थ समझें। क्योंकि शास्त्र 2 दृष्टियों से लिखा गया, एक तो हमारा जीवन यापन सुचारू रूप से चले, बड़े छोटों की मर्यादा सुरक्षित रहे, और दूसरा पहलू होता है अध्यात्म का। हर जीव माया के आधिपत्य में खड़ा है, इस माया के चुंगल से निकाल करके आत्मा के पथ में चला देना ही अध्यात्म कहलाता है। इसलिए वह आत्मा सब में रमण कर रही है। डॉक्टर बड़े बड़े एमडी हैं, सब लोग पोस्टमार्टम करते हैं, हर अंग प्रत्यंग का नाम लेंगे, ये किडनी है, ये लीवर है, लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि ये आत्मा है। वो एक पावर है, वो सब में वो पावर है, उसी के चलते हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है। उसी पावर की ग्रोथ के लिए ऋषि मुनियों ने यह हम लोगों को शास्त्रों की शिक्षा दिया, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है कर्म क्या है, धर्म क्या है, हम क्या करें क्या ना करें। उसके माध्यम से हम ऋषि मुनियों को बार बार कोट चरणों में प्रणाम करते हैं, जो आज भारतीय संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखे हैं। और रही बात यहाँ राजनीति की, तो यह अनादि समय से हर पहलू में ये लोग प्रवेश किए हैं। भगवान कृष्ण जैसा बड़ा तो राजनीति कोई किया ही नहीं, जो संपूर्ण मानव धर्म शास्त्र को एक सूत्र में बांध करके उन्होंने दिया कि आप लोगों का कल्याण, यह संघर्ष जो अब बाहर युद्ध देख रहे हैं वही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जो निश्रित यथार्थ गीता है, उन्होंने कहा ये एक अंतःकरण का युद्ध है। बाहर कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म लेना पुनः मरना, कहाँ कोई युद्ध से जीता। वास्तव में जीतम जगत केन मनोहियेन, वही जीतता है जो अपने मन को जीत लेता है। ये संपूर्ण तीर्थ मन का तीर्थ है, क्योंकि कहा गया साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ, तीर्थभूता ही साधवा काले फलंति तीर्थानि सद्य साधु समागमा। यह साधु दर्शन तुरंत फल देने वाला होता है, तीर्थ कालांतर में चल के फल देते हैं। हमारे संत महात्मा जहाँ तपस्या किए हैं, त्याग किए हैं, उपदेश किए हैं, उन्हीं स्थानों पे आज वह मेला लगता है और तीर्थों में जो संत समागम होता है, हमारे जैसे पुण्य होते हैं उसी हिसाब से हमें संत मिलते चले जाते हैं। पहले कोई LKG में पढ़ता है, फिर कक्षा 5 हाई स्कूल इंटर, ये बार वो अपने
संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करता है। उसी तरह हमारे आध्यात्मिक ऋषियों ने बताया कि बाहर तो शिक्षा का औचित्य है, लेकिन अध्यात्म में कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, फिर भी वह आत्मा की आवाज़ पढ़कर संपूर्ण सृष्टि में वह जन्म मृत्यु से पार हो सकता है। तो हमारे साथ ये जो आप लोगों ने सुना, ये मैंने आप लोगों को इसलिए भी बताना चाहा था ताकि सब आप लोग संभव है, मैं तो ऐसे आह्वान करता हूँ सबका कि आप लोग इस नगर क्षेत्र में, कुंभ नगर क्षेत्र में आइए और यहाँ पर साधु संतों का सानिध्य पाइए, प्रसाद पाइए, जीवन को सफल बनाइए। कुछ लोग कहते हैं पाप धोने आते, मैं कहता हूँ कि मैं आत्मा की जागृति के लिए, तो आत्मा तो है अंदर, लेकिन आत्मा और इंद्रियों पर वश कैसे होगा, इसके बारे में आपको तो जानना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आप आइए यथार्थ गीता केंद्र पर। यथार्थ गीता यानी गीता का सत्य, जिसके बारे में हम पहले जान रहे थे। अब हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी, सबसे पहले कुंभ लोग क्यों आते हैं, कुंभ की महत्ता क्या है और कुंभ आना क्यों आवश्यक है? कुंभ का उद्देश्य आज से नहीं है, अनादिकाल से है। जो अपना प्रमाण मिलता है वो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का मिलता है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, उसमें आया है रामायण में कि माघ के महीने में मेला लगता था, और उसमें एक बार क्या हुआ, सब ऋषि स्नान करके चले गए। अब एक प्रकार भरे मकर नहाई माघ के महीने में, यही मेला का वर्णन है। फिर उन्होंने, भरद्वाज ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य को पैर पकड़ के रोका, और रोक करके फिर उन्होंने पूछा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णे तत्व विभाग और कहें भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। इस एक दोहे में कुंभ का पूरा उद्देश्य है। जब पूरा चक्रवर्ती सम्राट पहले होते थे और चारों दिशाओं में ऋषि मुनि रहते थे, भारत मेन केंद्र था विश्व का, तो सब जगह से ऋषि मुनि यहाँ पे आते थे। आकर के वो किस लिए आते थे? इसलिए आते थे कि धर्म के नाम पे कोई भ्रम तो नहीं पैदा कर दिया किसी ने। कोई ऋषि मुनि तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई बनावटी अपना चालू कर दिया, हाँ चालू कर दिया हो, तो उन सबको राजा लोग बुलाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पावरफुल थे वो बैठते थे, उनके सानिध्य में शास्त्रार्थ हुआ करता था, और बहुत दिन तक चलता था, महीना भर तक। फिर छन छन के जो आत्म तत्व को पाने की विधि है, गीतोक्त साधना पद्धति, भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ही अमृत स्वरूप है। तो कुंभ क्या है? ये शरीर जो है, ये घड़ा, ये तन कच्चा कुंभ है। क्या घड़ा है? इसमें अमृत क्या है? आत्मा। इसको लेके भगवान खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी प्राप्ति की विधि कहाँ से है? जिसने आत्म तत्व को जान लिया, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जैसे ऋषि जिन्होंने जान लिया, वो महापुरुष इसको जागृत कर देते हैं। गीतोक्त साधना पद्धति तो गीता में लिखी है, लेकिन ये जागृति उनसे ही होगी जो महापुरुष अमृत को पा चुके हैं। वो तत्वदर्शी सदगुरु भी इस कुंभ में आते हैं, लाखों महात्मा आते हैं, लेकिन उनमें सदगुरु भी आते हैं। और जब सदगुरु से भेंट हो गई तो इस अमृत की जागृति हो जाती है, आत्म तत्व की। गीता कहती है आत्मा ही अमृत स्वरूप है, शरीर परिवर्तन शरीर है, शरीर जो है परिवर्तन स्वरूप है। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? जैसे ही सदगुरु की शरण में जाएंगे, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ये योग की विधि जागृत कर देंगे। जागृत कर देंगे तो फिर योग की विधि है क्या? तो यज्ञ सृष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नाम लोको अयज्ञ को तो अन्य कुशतम। यज्ञ जिसकी रचना करता है, उसका उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। यज्ञ किसकी रचना करता है? यज्ञ क्या है? तो कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। 14 प्रकार के यज्ञ बताए, लेकिन उसमें प्रमुख नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। भगवान कृष्ण का ओम का जप करो, 7 बार आया। इस ओम का जप करते करते जैसे हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, इसी कर्म को जो है 4 भागों में बांट दिया। आरंभिक जब लगेगा मन, जब मन नहीं लगेगा, बैठे हैं तो शूद्र अवस्था में, थोड़ा मन लगने लग गया, वही साधक वैश्य हो गया। फिर मन को रोकने की क्षमता आ गई, वही क्षत्रिय हो गया। और ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, वो ब्राह्मण। ये साधना के 4 भाग थे, न कि बाहर 4 वर्ण, 4 जातियाँ। ये 2000 वर्ष से जाति का बंटवारा हुआ है। नहीं, कर्म के गीतोक्त साधना का 4 भाग है, गुणों के दबाव। विलियम कास्टिस समझ नहीं पाया, अंग्रेज था ना। हाँ। तो अंग्रेज से मुझे याद आया स्वामी जी, आपने सभी भाषाओं में ये यथार्थ गीता मिल रही है। यानी दूसरे पंथ और मजहब के जो लोग हैं, उन तक भी क्या आप लोग अपनी वाणी को पहुंचा रहे हैं? उन तक पहुंच रही है। जो उर्दू में भी गीता है, फारसी में भी गीता है, जो फारसी ईरानी नहीं उसमें भी गीता है, नेपाली में, बहुत सी भाषाओं में हो चुकी है। अपने भारत की जितनी भाषाएं उनमें सब में है, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम, सब में। हमारा उद्देश्य है कि इस मेला में आकर के ये गीता को लोग समझें और अमृत को पाने की विधि पालें, अमृत तत्व को पाने की विधि। यदि ये गीता प्रसारित हो जाएगी जन जन तक हिंदुओं में, तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। धर्म परिवर्तन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म को नहीं जानते, न कि गरीबी के कारण।
अगर आपको ये गीता आपने पढ़ लिया, समझ में आ गए, आप नाम जपने लग गए, अंदर से आत्मा जागृत हो गई, मार्गदर्शन करने लग गई, आपको कोई 2 करोड़ रुपए दे के भी नहीं बदल सकता। यानी यथार्थ गीता का जो एक मूल मैं चाहता था लोग जाने, धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन यही रोक सकती है। और कोई दुनिया में उपाय नहीं है, भारत में नहीं है। ये हिंदू परिषद, आरएसएस कुछ भी कर ले, जब तक ये यथार्थ गीता नहीं पहुंचेगी जन जन तक, तब तक लोग गीता को नहीं समझेंगे, और गीता को नहीं समझेंगे तो फिर धर्म को नहीं समझेंगे, और धर्म को नहीं समझेंगे तो धर्म बदलेंगे। यानी अभी जो बदल रहा है वो व्यवस्था बदल रही है, वो जानते नहीं है लोग धर्म क्या है। धर्म समझ लेगा वो कभी नहीं बदल सकता। मीराबाई का बदल सकता है कोई? कबीरदास का बदल सकता है, तुलसीदास जी का, रैदास जी का, और ऐसे जितने महात्मा हुए हैं, कोई पैसे से बदल सकता है? इन्हीं की तरह ये विधि अगर आपके पास आ गई, गरीब से गरीब व्यक्ति है, भले ही भूखा मर रहा है, अगर धर्म पा गया, आदिवासी भी हो, कोई भी हो, तो पैसा आप 2 करोड़ दे दोगे, ले लेगा, लेकिन बदलेगा नहीं, क्योंकि उसको अपरिवर्तनशील सत्य पता चल गया। वो जान गया कि सनातन क्या है, अपरिवर्तनशील परमात्मा का नाम है। अध्याय 2 में ही भगवान कहते हैं कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच्य च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। आत्मा ही अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, सनातन है, अंतःकरण में रहता है, इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए परमात्मा, विश्व के अनुरूप में व्याप्त है, इसलिए विष्णु, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव, स्वर के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए ईश्वर हजारों नाम हो सकते हैं, वो नाम रूप से रहते हैं। लेकिन महापुरुषों को जो जो अनुभूति हुई तपस्या करते समय, श्वास का निरोध करके विदित हुआ तो कहा भाई ईश्वर, कण कण में व्याप्त देखा तो कहा तो ब्रह्म है, विश्व के अणुरूप में व्याप्त देखा तो ये विष्णु है, सबके हृदय में रमण करते हुए पाया तो बोले ये राम है, प्रकृति की सीमाओं से अतीत देखा तो बोले तो शिव तत्व है। एक ही परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं। तो इसलिए उस परम तत्व को जब जान लेगा धर्म के द्वारा, इस धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के द्वारा, गीता की 14,000 टीकाएँ हुई, लेकिन किसी टीका में ये नहीं बताया कर्म क्या है। अर्जुन लड़ना ही नहीं चाहता था। कर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था का है, जिस वर्ण व्यवस्था के कारण, भ्रांति के कारण जाति प्रथा फैली, भारत गुलाम हुआ, वो वर्ण इसी यथार्थ गीता में स्पष्ट किया गया है। जैसा मैंने बताया कि एक ही साधक के, एक ही व्यक्ति के 4 स्तर हैं, न कि 4 जातियाँ। ये तो जो 4 जातियाँ आप देख रहे हैं ना, जो शूद्र का जो उपनाम है, गुजरात में मैं रहता हूँ, चूड़ासमा शूद्र भी है, चूड़ासमा छत्री भी है, आपने देखा होगा। चावड़ा, करण सिंह चावड़ा अहमदाबाद में इसके अध्यक्ष हैं, करनी सेना के, और चावड़ा हमारा एक भगत है, अशोक आता है, वो हरिजन है। चावड़ा उधर भी लगा है, उधर भी लगा है। ये तो 2000 वर्ष पहले जो फूट जो हिंदुओं में डाली गई, ये नीचा ऊंचा, और ये हुआ क्या था, क्षत्रिय सेना में भर्ती होते थे, राजा ने कब्जा कर लिया, तो जो सेना थी उस पर ही कब्जा हो गया। अब वो उस राजा के हो गए दास, तो राजा ने कहा हमारा हल जोतो, हमारा पोंछा लगा, हमारा बेगारी करो। वही क्षत्रिय सब शूद्र हैं। शूद्र कहीं भगवान ने नहीं बनाए, वही लोग हैं, सब अलग से नहीं आए। जिनको हमने कहा अलग बैठो, पानी नहीं पिएंगे, और ऐसा हमने किया तो हमीरपुर में 56 गांव ये जो हिंदुओं के थे मुसलमान हो गए, एक ही दिन में मुसलमान हो गए। वो मौलवी आया, कुल्ला कर दिया कुएं में, और पानी पी लिया, और पंडित ने कहा पानी तो नहीं पिया, उसको पता चला कि इसमें मौलवी ने कुल्ला किया, बोले पी लिया। वो तो बोले अब तुम नष्ट हो गए, अब इधर नहीं आ सकते, अब जाओ। बेचारे आज भी आधी हिंदू पद्धति से, आधी मुसलमान पद्धति से ब्याह करते हैं। 56 गाँव है हमीरपुर ज़िले में। इस तरह से हिंदुओं का पतन हुआ 2000 वर्ष के। जितने भी बांग्लादेश देख रहे हो ना, ये टोटल हिंदू थे। ये पूरा पाकिस्तान थे। अभी भी सरनाम मिल जाएगा, मसरत आलम भट्ट ब्राह्मण होते हैं ना, गुलाम नबी आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, कीर्ति आज़ाद, ये आज़ाद उधर भी, आज़ाद इधर भी, ये क्या है? दांडेकर उधर दक्षिण उसमें महाराष्ट्र में, इमरान दांडेकर, और उधर हिंदू ब्राह्मण दांडेकर, क्या है ये सब? ये जो नायक है ना, ये जो धर्म बदलता है, नायक नहीं, क्या नाम है? जाकिर नायक। ये नायक कौन है? अश्विनी नायक ब्राह्मण है, और जाकिर नायक मुसलमान है। नायक लगा रह गया, वो हिंदू से मुसलमान हो गया। ये सब धर्म को न जानने की देन है। हम गीता को नहीं समझ पाए। हमारे ऋषि मुनि, हम लोग, ब्राह्मणों का काम था, ब्राह्मण भी कुरीति में फंस गए। उनका काम था पुर का हित करना, गांव का हित करना। हित होता है स्वयं ब्रह्म चिंतन करो, रोज आधा घंटा बैठो, नाम जप करो, और जो गांव में रहते हो, जिसका खाते हो, उधर जाके सब गांव वालों को बताओ। ये ब्रह्म चिंतन करना ब्राह्मण का काम था, लेकिन कर्म कांड में फंस गया। अब वो धर्म जो है उन्हीं के हाथ में है, आज भी उन्हीं के हाथ में। आज वो चालें पूरी ब्राह्मण जाति आज फैल जाए पूरा गीता को बताना शुरू करें, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे बताना है, क्या करना है। चलिए हम बतवा देते हैं। तो मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया था क्योंकि चिंतन बहुत होता है। अरे धर्म परिवर्तन रोकना है, चिंतन बहुत होता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चिंतन को जब तक अध्यात्म के अंदर से लेकर के स्वयं पहले आत्मसात कर लीजिए, पहले समझ लीजिए गीता क्या है। गीता तो कोई और
उपाय नहीं है। तो धर्म परिवर्तन, मत परिवर्तन और घर वापसी, सबका केंद्र बिंदु यहाँ पर है। और मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ द अभिषेक। उठा भी लाएंगे, हाँ। जिस टीले से उठा के लाएंगे, हरिजन है मान लीजिए, उसको घर वापसी कराए, समझ लो, फिर हरिजन नहीं बनाओगे ना। कोई उपाय है आपके पास बराबरी में लाके खड़ा करने का? नहीं है। लेकिन गीता क्या करती है? ज्ञान का स्टैंडर्ड बढ़ाती है। कर्ण के ज्ञान का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, इसलिए उसने कहा मैं खुद मरूंगा, अर्जुन को नहीं मारूंगा। एक काम किसने किया? इस गीता ने, भगवान कृष्ण ने। तो ऐसे उनको ये विश्वास हो जाएगा कि हम लोग एक ही हैं। वो गीता के ज्ञान से होगा और किसी ज्ञान से नहीं होगा, वो साथ खाने से नहीं होगा, ब्याह शादी से नहीं होगा। जब ज्ञान का स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा तब अपने आप ये ब्राह्मण भी समझ जाएगा और शूद्र भी समझ, बोले हम तो एक ही हैं, हम लोग अलग अलग ज्ञान से समझेगा, ऐसे बताने से नहीं, साथ बैठने से नहीं। जब स्टैंडर्ड एक हो जाएगा तो सब जातियाँ एक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा सेक्टर 17 में है, ये स्टॉल है आपके सामने और आपको ठीक दोनों तरफ से कैमरामैन ने पहले भी दिखाया है, हम फ्रेम में यहाँ पर हमारा एडिटर सेगमेंट वहाँ दिखा देगा। यथार्थ गीता यहाँ पर सभी भाषाओं में है, आप लोग स्टॉल पर आइए और ज़रूर लीजिए। आदि शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों का निर्माण किया था, जिनमें से सभी अखाड़े योद्धा उत्पन्न करने में सक्षम है। इसीलिए आप इन जब संतों को देखेंगे तो इन्होंने अंग वस्त्र पहना है, सांसारिक मोह माया त्याग दिया है, ये अर्थ और काम और मोह से परे हैं, किंतु इनके हाथ में आपको फिर भी एक चीज दिखेगी, वह है शस्त्र। आप किन्नर अखाड़े में जाए, जूना अखाड़े में जाए या आप निरंजनी अखाड़े में जाए, आपको त्रिशूल, भाला, तलवार, गदा, फरसा ये सब देखने को मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्या है कि इन्होंने आज तक अपने शस्त्रों को नहीं त्यागा है? इसकी बातें आप राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में कन्वर्सेशन के माध्यम से समझेंगे। अब तक आपने जितने अखाड़े देखे होंगे अलग अलग महाकुंभ में या अर्धकुंभ में, इस सहस्त्र महाकुंभ में आप पहली बार किन्नर अखाड़ा भी देखें। आदि शंकराचार्य की सोच कितनी दूर तक थी, इसका उदाहरण आपको जब अभिषेक और आशुतोष ने अलग अलग किन्नर माताओं के साथ कन्वर्सेशन किया तब आपको पता चल जाएगा कि ये किन्नर समाज के लोग समाज को क्या देख सकते हैं। ये वही समाज है जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो किन्नरों को हेय दृष्टि से भी देखने से नहीं चूकते हैं, किंतु समाज क्या सोचता है। माता जी, आप पहली बार महाकुंभ का ये जो 100 साल बाद हो रहा है किन्नर अखाड़ा पहली बार जुड़ा हुआ है? किन्नर अखाड़े के लिए ये महाकुंभ 144 साल पूरा जो हुआ है ये इस बार का, ये हम लोग पहला महाकुंभ कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कुंभ 19 का कर चुके हैं, उज्जैन में कर चुके हैं, हरिद्वार में कर चुके हैं। माता जी, आप कब से वैराग्य को प्राप्त हो गई? मतलब शुरू से ही आप हाँ, कहा जाए तो मैं बचपन से ही भक्ति भाव और धर्म के प्रति मेरा रुझाव रहा है। मैं मंदिरों में सेवा करती थी, उसके बाद में धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि मुझे संत बनना है और मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैंने किन्नर अखाड़े में ही आके दीक्षा ले ली। माता जी, एक अद्भुत सी अलौकिक सी आपके चेहरे पर चमक है। मतलब आप योग के बारे में योग क्रिया करती हैं, माता काली की भक्त हैं, कैसे संभव? जी, हम महाकाली के भी भक्त हैं और महाकाल के भी भक्त हैं। अच्छा। और मैं योग सिद्धि भी करती हूँ। अच्छा, योग सिद्धि भी करती हैं। जी माता जी, सनातन धर्म को मिटाने के लिए तो काल ने भी न जाने लाखों वर्षों से लगे हुए और लाखों वर्षों से हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति भी है। कुछ संदेश देना चाहती है जो सनातन धर्म के विषय में खराब राजनीति जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? वो उनको जो उनका काम है वो करेंगे, उनको करने दीजिए, उनको वही आता है। और हमारा काम है धर्म को आगे ले जाना, धर्म की सुरक्षा करना। और आप देख ही रहे हो, ये धर्म के सारे प्रेमी हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका काम वो करेंगे और हमारा काम हम करेंगे। माता जी, मैंने आपसे ये प्रश्न इसीलिए पूछा क्योंकि काल ने भी भेष बदल के, नाम बदल के सनातन बच्चियों के साथ जिस प्रकार का आप तक भी खबरें तो पहुंचती ही होंगी उस प्रकार की, उनको अपनी बच्चियों को सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, सनातन धर्म की बच्चियों को जो आजकल टिकटॉकर ब्लॉगर बन करके सनातन धर्म से दूरी बना चुकी हैं। बिल्कुल, ये अधर्म का काम है, पाप है। मेरा कहना उसमें है कि पाप है ये पूरी तरह से। आप पता नहीं आपको कहाँ पे धरती या आसमान आपको इस जगह की
समाए कि नहीं समाए मुझे पता नहीं, पर मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सनातन धर्म को लेके चलें और कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करके और उनका मान रख के चलें। जब अभिषेक ने समाज में फैली हुई विसंगति, अश्लीलता और इसके अलावे ये जो सोशल मीडिया के बहाने भारत की स्त्रियों पर इसका जो नकारात्मक प्रभाव है इसके बारे में पूछा तो माता ने क्या कहा, आप ये सुनिए। जय श्री महाकाल। मैं साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़, राजस्थान उदयपुर से, महाराणा प्रताप की धरती से। कुंभ, महाकुंभ, ये अपने लिए महाकुंभ है, 144 वर्ष बाद में, अच्छी बात है। पर ये कुंभ, महाकुंभ तो रामायण काल से भी पुराने हैं ये तो, और लगते आए हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, सब अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं और चालू करके रखते हैं, एक एक तस्वीर कैच करते हैं। जी माता जी। मैं हाथ में मोबाइल नहीं रखती, मैं तलवार रखती हूँ। माता जी, मेरा अगला प्रश्न वही है, क्या इस तलवार से जिहादियों का संहार होगा? लोग मुझे पूछते हैं कि ये तलवार किस काम की। आजकल तो ये जमाना है मोबाइल का नहीं, ये नेताओं का जमाना, उसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक पॉलिटिक्स या संविधान से देश चल रहा है। मैं मानती हूँ संविधान से देश चल रहा है, आप सब भी मानते हो, पर यूक्रेन के हाल पूछो, वहाँ का संविधान बचा है क्या? नहीं माता जी। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, कभी भी, हाँ संविधान से जब तक अच्छा चल रहा है चलता रहे, पर ये तलवार बाजी या कोई भी ऐसे दंड पेच सबको सीखने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो मैं ये तलवार सिर्फ रखती नहीं हूँ हाथ में। जी माता जी। मैंने अभी तक 5000 महिला और पुरुष को तलवारबाजी सिखाई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा हमारी बच्चियों के लिए। सनातन धर्म की बच्चियों को बहला फुसला करके जिस प्रकार से कालनेमी अपना नाम बदल के, भेष बदल के, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या भारत के अंदर जिस प्रकार से लव जिहाद कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बच्चियों को ही डांटना चाहूंगी। हाँ, वो डांट बच्चों को ही डांटना चाहूंगी। अपने सुनो, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या डांटना। जी। सबको पता है कि करेला कड़वा होता है, नहीं खाना चाहिए, या नहीं खाते लोग, वो तो सेहत के लिए तो अच्छा है, पर करेला कड़वा होता है, उसको स्वाद के लिए नहीं खाते हैं लोग। तो फिर जो ये जिहादी है, ये भी करेले से भी कड़वे हैं, फिर ये क्यों खा रहे हैं? इनको अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं। हम तो सनातन की बेटियों की बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन की विरोधी है ऐसी महिलाएं, वही जिहादियों से लव करती है और भगती है, क्योंकि अपने देश के लिए नहीं सोचती है, वो अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचती है। वो ये नहीं सोचती है मैं जाऊंगी उसके बाद में मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा, ये देश में कैसे रहेंगे, ये तो सोचती नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बेटियों को कहना चाहूँगी कि आप सुधर जाओ, ऐसा न करो, और करती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी। ईश्वर तुम्हारा जब गड़ा भर जाएगा पाप का, ऑटोमेटिक फूट जाएगा, वो जिहादी ले जाके तुम्हारे 32 टुकड़े कर देंगे। इंस्टाग्राम रील बनाने वाले माता पिता कैसे अपनी बच्चियों को ये अपनी आन शान इज्जत को बचाने के लिए हमारी चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मनी ने जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी जब पहाड़ चढ़ गया, चित्तौड़ के महल में घुसने लगा, तो सब रानियों को आभास हुआ अब हमारी इज्जत खतरे में है। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने आग में खुद को झोंक दिया। साथ ही साथ में 16,000 और महिलाएं थी। और यहाँ जो आजकल की महिलाएं कपड़े उतार के मोबाइल पे नंगा नाच कर रही है, गलत भाषाएं बोल रही है व्यू पाने के लिए। एकदम सही बात। पर आप सब बेशरम हो, आप उन सबको लाइक करके उनको बढ़ावा दे रहे हो। एक बार माता जी के लिए, ये माता जी ने मेरे मन की बात की। माता जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 5 वर्षों से सनातन धर्म को जगाने का इसी मुद्दे पे प्रयास कर। तो ये जो गंदे नाच को, गंदे पुरुष हो या महिलाएं हो, जो उनको फॉलो करता है, उससे गंदा व्यक्ति कोई नहीं है हमारी नजर में। ना तो हम गंदे वीडियो बनाते हैं, ना हम गंदी चीजों को फॉलो, लाइक, कमेंट करते हैं। आज आप देखो, जो अश्लील भद्रता मोबाइल में परोस रही है, उसके 80 लाख व्यू। वही बात है, यही बात है ना। तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? आप लोग 80 करोड़ जनता जो भी इसको फॉलो कर रही है, वही दे रहे हैं ना जी। ये वो बना तो एक रही है, वो तो नालायक है।
पर बड़ा आप उससे भी बड़े नालायक हो, आप उसको लाइक कर रहे हो। इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाने वाली बच्चियों को, अश्लीलता फैलाने वाली बच्चियों को और लव जिहाद की शिकार होने वाली बच्चियों को अभी माताजी ने जो संदेश दिया है उस संदेश को पहुंचाना मेरा दायित्व भी बनता है। और मैं इसी प्रयास में हूं कि कब से ये जो इंटरनेट के ऊपर अश्लीलता फैल रही है उसको बंद किया जाए। इसके बाद अभिषेक ने एक और साध्वी माता से पूछा कि माता, आप समाज में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो लोग सनातन धर्म को मिटाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो लोग धर्मांतरण मतांतर करना चाहते हैं सनातन धर्म के लोगों का। इस पर भी साध्वी ने अपने विचार रखे। माता जी, कुंभ और महाकुंभ के बीच में क्या अंतर है? देखिए, अर्ध कुंभ होता है 6 साल के अंतर जी, और पूर्ण सिंहस्थ कुंभ होता है 12 साल के अंतर, और ऐसे 12 सिंहस्थ कुंभ के बाद जाके एक पूर्ण महासिंहस्थ कुंभ होता है जो इस बार 144 साल बाद लाइफ मतलब जीवन काल में एक बार होने वाली आयोजन है ये। माता जी, कैसी व्यवस्थाएं हैं और इस बार कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोनों को ही कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, इतना ध्यान रखा संत श्रद्धालुओं की, सबकी जनमानस की इतना ख्याल रख के काम हुआ है। देखिए, आप सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते जी, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि किया जाए उसका प्रयास हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इतना अच्छा मैसेज दिया, इतना स्वच्छ भव्य कुंभ हो रहा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। माता जी, जहाँ तक मुझे पता है अखाड़ों का निर्माण हुआ था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी जो लगातार सनातन धर्म पर अनर्गल टिप्पणियाँ करते हैं? जो लगातार अनर्गल सनातन धर्म पर या सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, पहले उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आप जिन पे सवाल कर रहे हो, आप पहले आप अपना परिचय दो कि आप क्या हो। आप किसी की पितृ परिचय अगर पूछते हो तो पहले आप अपना बताओगे ना। तो जो यहाँ पे आके पहले सवाल कर रहे हैं उनसे पूछो ना कि उनका क्या परिचय है, वो किस शाखा से, वो किस संप्रदाय से, वो किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्या वो भारत से बाहर है? बिल्कुल नहीं, भारत से बाहर नहीं है ना। तो इस भारत में रहने वाला हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य सनातनी है। माता जी, उदयनिधि स्टालिन जैसे एक नेता है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो तमिलनाडु के, उन्होंने कहा सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। कुछ संदेश देना चाहेंगे क्योंकि संत समाज का काम है लोगों को ज्ञान देना। देखिए, 2-2 किलो चावल और 200 रुपए के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर मैं अपना कोई भी भाषा नहीं खर्च करना चाहती, ये मेरे रुचि से बाहर है। माता जी के लिए तालियां होनी चाहिए। इतना बेबाक माता जी आज तक मुझे किसी ने नहीं। हम सही बता रहे हैं आपको। ये जो 200 रुपये और 2-2 किलो चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और तलवार के डर से सलवार पहनते, इनसे तो मैं ओम नमो नारायण, ये तो हमारे पास आने के योग्य नहीं है। हमारे सनातन के लिए बहुत दूर की बात है, कुछ बोले या हमारे पास आने की बात नहीं है। हम किन्नर है ना जी, ये हमारे पास आने की योग्य नहीं है। हमारे ऊपर बैठे हमारे धर्माचार्यों के आगे तो इनका बोलने का कोई औकात है ही नहीं, या हमारे आगे क्या बोलेंगे। माता जी, इस महाकुंभ से किन्नर अखाड़े की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगी, यही मैं कहना चाहूँगी समग्र जनमानस से कि आप लोग मानसिक जो स्थिति है आपकी वो ऐसा बना के आइए कि आप कुंभ में आ रहे हो तो यहाँ पे आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आपके जीवन काल के एकमात्र अवसर होगा, चाहे वो एक लोटा पानी हो, चाहे वो संत ऋषि मुनिजनों का चरण की धूल हो, कुछ भी हो, वो आपको प्रसाद समान मान के स्वीकारना पड़ेगा। और अगर शिकायत लेके इस कुंभ से जाओगे तो आप मान लेना कि आपके लिए विफल है, क्योंकि अगर आपको 5 स्टार की तरह ट्रीटमेंट चाहिए तो आप बाहर विदेशों में घूमने जा सकते हो। और अगर कुंभ में आ रहे हो तो आप अपने आप में वो ऊर्जा समाहित करके लाओ कि आप हर एक परिस्थिति में त्याग का सामना कर सको। आप यहाँ पे मॉरिशस घूमने नहीं आ रहे हो, आप कुंभ में आ रहे हो। यहाँ पे चारों तरफ ऋषि मुनियाँ बिखरे पड़े, पता नहीं किस रूप में महादेव घूम रहे अपने नंदी के पीठ में बैठ के, पता नहीं कब नारायण डुबकी लगा रहे। वहाँ पे आके आप सवाल कर रहे हो कि सरकार ने ये नहीं लगाया, वो नहीं दिया। अरे जहाँ खुद नारायण चल रहे हैं, जहाँ पूरे विश्व के इतने बड़ा
मेला आयोजित किया गया है, धर्म संसद आयोजन किया गया है, वहाँ पे अगर आके आपको छोटी छोटी बातों का शिकायत रहेगा आपके मन में, तो फिर आपका तो हो गया भैया, फिर तो झूलेलाल नहीं करेगा बेड़ा पार। जब सभी साध्वी और माताओं से बातचीत हो गई, तभी अचानक आशुतोष की दृष्टि पड़ी कि एक औघड़ काली माता का पूजा अर्चना कर रहा है और उसके ठीक पास में एक किन्नर साध्वी भी बैठी हुई है। हमारे मन में यह कौतूहल उठा कि आखिर इसका क्या कनेक्शन है, मां कामाख्या से इसका क्या कनेक्शन है, इसका क्या जुड़ाव हुआ। तभी एक और किन्नर काली माता की प्रतिमा लिए जो कि पुणे से चल के आ रही थी, वो भी आशुतोष के सामने आती है। चलिए उनके बीच के हुए पूरे वार्तालाप को आप सुनिए, समझिए और आप इस अमृत कलश को भी पीकर देखिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देख सकते हैं कुंभ में मौजूद हैं और ये महाकुंभ है। 144 साल बाद सनातन हम कह सकते हैं कि प्रेमियों को एक मतलब आप कह सकते हैं कि इस महाकुंभ को देखने का और इनमें सम्मिलित होने का हमें अवसर प्रदान हुआ। जितने भी भक्तगण आए हैं वो सच में ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय कृपा का, ईश्वर की कृपा का उन पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कृपा है, जिसके कारण वो आए हुए हैं। आज हमारे साथ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शिवम है। कहाँ से आए हैं शिवम? हम लोग तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु से। अच्छा, कितने मतलब कब से माता का आप सेवा कर रहे हैं? हम अघोरी शिष्य हैं। हमारे अघोरी गुरु मणिकंदन जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी करीब 20 ईयर से कर रहे हैं। हम अभी उनके पास नया आए हैं। करीब 2 ईयर के आसपास हो रहा है। 2 साल के। गुरु जी यहाँ पे आए हुए? हाँ। कहाँ पे? वो अंदर है। अंदर है। तो मतलब माता का यहाँ पे स्थापित कराया गया है या फिर ये माता ही फिर तमिलनाडु जाएंगी या फिर? ये हम लोग का अघोरा काली माता है, इष्ट देवी हम लोग का है। हाँ। काल भैरव इष्ट देव है। हाँ। हम लोग माता को रख के हवन करते हैं। अच्छा, अघोरी साधना। हाँ। गुरुजी हमारे अघोरी साधक को मतलब रेडी करते हैं। हाँ। शिष्य तैयार करते हैं। तो अभी आप मतलब कितने 2 साल से ये कर रहे हैं बाबा ना? तो इस साधना में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां आती है, कैसे साधना में साधना मतलब स्वयं को साधिए। आप किसको साध सकते हैं? देवी देवता को नहीं साध। आप गाड़ी साधेंगे ना, गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। किसी को भी साधेंगे वो सीख जाएंगे। लड़की को साधेंगे, लड़की का सीख जाएंगे। किसी को भी आप साधेंगे ना वो सीख जाएंगे। स्वयं को साधना है हर तरह से, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी, कभी भी माँ का सेवा करते रहना है, चाहे वो कुछ भी हो। माँ हम सब के लिए अति प्रिय है और रहेगी और हम लोग रखेंगे। जय महादेव, जय सनातन। देख सकते हैं कि स्वयं को साधना ही साधना का सच्चा स्वरूप होता है। स्वयं को साधना ही साधना का सच्चा स्वरूप होता है। क्या कहना चाहिएगा माँ, दुनिया को क्या संदेश देना चाहिए? हर हर महादेव, जय माँ अघोरा काली। हम शिष्य हैं गुरु अघोरी मणिकंदन जी के और यह कुंभ 144 साल बाद आया है। बहुत शुभ अवसर है ये, जो हमें भी अवसर मिला, जो हमारे पूर्वजों को भी नहीं मिला होगा। बाबा ने हमें इस लायक समझा, माने से इस काबिल समझा हमें, जो हमें ये मिला मौका। तो आप भी स्नान के लिए ज़रूर आए, यही कहेंगे हम तो। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई नया लड़का पूजा पाठ करना चाहता है और गौरीपन में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या है? उसके लिए गुरु जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी और फिर साधना चालू करनी। यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, हमारे गुरु जी यहाँ पे हैं, अंदर है। मांडरची काळूबाई आमची महाराष्ट्रांची। अच्छा जी, हम इसकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। अच्छा, ये फिर आप पुणे लेके जाइएगा? जी, पुणे लेके जाएंगे। तो ये क्या एक मन्नत था या फिर आप कितने दिन? मन्नत है, हम भक्ति करते हैं, इसकी सेवा करते हैं। हमारे आराध्य देवता है। हाँ। हम इसकी कामना करते हैं। अच्छा, कामना करते हैं। कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? मेरे को समझ है 16 साल से तो मैं करती हूँ यही। अच्छा, 16 साल जी।
तो गुरु जी के मतलब सानिध्य में ही रहते? हाँ जी, गुरु जी ने दिया हुआ है, गुरु जी की कृपा है, गुरु की कृपा से ही भक्ति करती हूँ मैं। कुछ ऐसी कहानी जिससे ये लगा हो कि माँ एकदम आपके साथ हो, साक्षात हो, कोई ऐसा मुसीबत आया हो जिससे एकदम त्वरित लगा हो कि हाँ कोई दिव्य शक्ति ही उस मुसीबत से आपको निवारण दिला सकती है, ऐसा कुछ वाक्य है तो? हाँ, ओके होता है ना, परेशानी आती तो माता ही तारती है, माता की बहुत छाया है, इसलिए तो हम फलते हैं फूलते हैं, इनकी कृपा है। माता का स्वप्न में या फिर कहीं किसी भी अवस्था पे दर्शन हुआ है? अभी तो दर्शन होता है, देखो कलयुग में तो दर्शन भगवान ऐसे तो नहीं देते, किसी के रूप में तो दिए हैं दर्शन। अच्छा जी हाँ, उसकी अनुभूति आपको हुई है? हाँ हुई है, महसूस करती हूँ। मैं यही कामना करती हूँ, आप भी करिए, आप भी भक्ति करिए, आप भी महसूस करो, सब होता ही है। नहीं, मैं भी माँ काली का छोटा बेटा हूँ। सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही करती हूँ, सनातन धर्म करिए, अपनी भक्ति बढ़ाइए, आप सब करना ही चाहिए, भक्ति तो करना ही चाहिए सबको। जहाँ पे भी लेके जाती हैं माँ? हाँ, कहाँ भी जाते हम माता लेके ही जाते, हम इनकी सेवा ही करते, हमारे इनके भक्ति सिवाय कोई नहीं है हमारा, इसलिए हम ये करते हैं। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा जो सनातन धर्म को युगों युगों से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर साजिश अभी भी साजिश कर रहे हैं? उनको हमारे माता देख लेंगे। हम तो किसी के बारे में तो नहीं कहना चाहती हूँ मैं, तो हम हमारे बारे में करते, सनातन धर्म बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और अपनी पीढ़ी को मालूम ही पड़ना चाहिए, ये करना चाहिए।